नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तो आज की वीडियो हम शेयर करने वाले हैं अर्जुन और उनकी पत्नियों के बारे में। क्या आप जानते हैं कि अर्जुन की 4 पत्नियां थीं? तो आज इस वीडियो में हम उनकी चारों पत्नियों के बारे में जानेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। महाभारत का जिक्र अर्जुन के बिना अधूरा है। भगवान श्री कृष्ण के सबसे प्रिय अर्जुन ही थे। कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। अर्जुन ने द्रौपदी से विवाह किया था, लेकिन अर्जुन की 3 अन्य पत्नियां भी थीं। महाभारत की कथा में अर्जुन की 4 पत्नियों के बारे में पता चलता है। द्रौपदी के अतिरिक्त अर्जुन ने उलूपी, चित्रांगदा और सुभद्रा से भी विवाह किया था। इन सभी से विवाह करने के पीछे एक कथा भी है। द्रौपदी के साथ कैसे हुआ था अर्जुन का विवाह? द्रौपदी पांचाल देश की राजकुमारी थी, इसीलिए द्रौपदी का नाम पांचाली भी था। जिस समय पांडव वेश बदलकर रह रहे थे, तब द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन किया। इस स्वयंवर में कई देशों के राजाओं ने भाग लिया था। स्वयंवर में यह शर्त रखी गई कि जो व्यक्ति धनुष पर बाण चढ़ाकर नीचे पानी में देखकर ऊपर घूम रही मछली की आंख पर निशाना लगा देगा, उसी के साथ द्रौपदी का विवाह करा दिया जाएगा। पांडव भी भगवान श्री कृष्ण के साथ इस स्वयंवर में भाग लेने पहुंचे। श्री कृष्ण का इशारा पाकर अर्जुन ने एक तीर से मछली की आंख को भेद दिया। इसके बाद द्रौपदी ने अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी और इस प्रकार से अर्जुन से द्रौपदी का विवाह हुआ। सुभद्रा से अर्जुन को विशेष था लगाव। चारों पत्नियों में अर्जुन को सुभद्रा से विशेष लगाव था। सुभद्रा सभी पत्नियों में सबसे प्रिय थी। सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण की बहन थी। श्री कृष्ण के पिता वासुदेव ने 2 विवाह किए थे, एक देवकी और दूसरी रोहिणी। सुभद्रा रोहिणी की संतान थी। सुभद्रा और अर्जुन के विवाह में भगवान श्री कृष्ण ने विशेष भूमिका निभाई थी। अभिमन्यु सुभद्रा की संतान थे। उनकी तीसरी पत्नी थी उलूपी, जो नाग कन्या थी। उलूपी नाग कन्या थी। अर्जुन ने द्रौपदी के बाद उलूपी से भी विवाह किया था। एक बार द्रौपदी और युधिष्ठिर के साथ रहने के दौरान अर्जुन ने नियम का उल्लंघन कर दिया, जिस कारण अर्जुन को 12 वर्ष तक जंगलों में भटकना पड़ा। इसी दौरान अर्जुन की मुलाकात एक नाग कन्या उलूपी से हुई। अर्जुन उलूपी की सुंदरता पर मुग्ध हो गए। उलूपी के साथ अर्जुन नागलोक आ गए, जहाँ दोनों का विवाह हुआ। उलूपी से रावण नाम का एक पुत्र पैदा हुआ। किन्नर जो होते हैं वो रावण देवता की ही पूजा करते हैं। उनकी चौथी पत्नी थी चित्रांगदा। एक कथा के अनुसार चित्रांगदा का संबंध मणिपुर से है। चित्रांगदा मणिपुर के राजा चित्रवाहन की पुत्री थी। चित्रांगदा को देखकर अर्जुन को प्रेम हो गया। अर्जुन ने चित्रांगदा के पिता के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा। राजा चित्रवाहन विवाह के लिए सहमत तो हो गए, लेकिन उन्होंने भी एक शर्त रख दी। उन्होंने शर्त रखी कि विवाह के बाद चित्रांगदा और उनके पुत्र जो होंगे वो मणिपुर में ही रहेंगे, क्योंकि जो चित्रांगदा थी इकलौती पुत्री थी उनकी, और उन्होंने ऐसा बोला था कि अगर चित्रांगदा का विवाह करेंगे और उनसे जो पुत्र होगा वो उनका वारिस बनेगा। इसीलिए चित्रांगदा और उनके पुत्र जो विवाह के उपरांत उनके जो पुत्र हुए प्रभुवाहन वहीं पर रहे और उनके वारिस बने। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट बॉक्स में राधे कृष्णा लिखना ना भूलिएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। धन्यवाद।